भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव औरैया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने थाना क्षेत्र के भरथुआ गांव में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री वितरित की। उन्होंने बाढ़ से प्रभावित जो ग्रामीण हैं उनको खाद्यान्न, कपड़े, पानी, मोमबत्ती, चूड़ा, मीठा, बिस्कुट आदि का वितरण किया गया। इस दौरान फिल्म अभिनेता ने बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को भी सुना, साथ ही आश्वासन दिया कि वे आगे भी उनकी ऐसे ही मदद करते रहेंगे और हमेशा मदद के लिए तैयार रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ एक कलाकार नहीं बल्कि आपके भाई की तरह यहाँ पर आया हूँ। आपकी हर तकलीफ को हम मिलकर हल करेंगे। खबर रायबरेली से है, जहां पुलिस के रात्रि गश्त की पोल बेखौफ चोर खोलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि घर में घुसकर सोने, चांदी के जेवरात व नकदी समेत लाखों के माल पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। मामला डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के पूरे विजयी गांव का है, जहां बेखौफ चोरों ने सिद्ध कुमार के घर पर घुसकर अलमारी से ताला तोड़कर उसमें रखे सोने, चांदी के जेवरात व नकदी जो है 3 लाख रुपए से अधिक की बताई जा रही है, उस पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। सुबह जागने पर घर वालों को घटना की जानकारी हुई। चोरी की घटना से पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। सिद्ध कुमार। पिताजी का क्या नाम? स्वर्गीय रामदास। गांव कौन सा है? पूरे विजय पखरौली डलमऊ रायबरेली। क्या घटना हुई आपके यहाँ? चोरी। कब हुई है? चोरी आज रात में जो है करीब 2 बजे के बाद। लगभग कितने का सामान गया होगा? लगभग 3 लाख का भाग, 3 साढ़े 3 लाख का। आपने पुलिस को सूचना दी है? जी। पुलिस आई थी मौके पर? जी। क्या कहा उन्होंने? जी आश्वासन दे के गया। थाने में तहरीर दी? जी अभी नहीं, अब तैयार होकर जा रहे हैं थाने। वहीं रायबरेली में 2 पक्षों के बीच मामूली कहासुनी को लेकर जमकर मारपीट हुई। वहीं मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सीएससी जतुआ में भर्ती कराया गया है। वहीं आपको बता दें कि मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। सीएससी जतुआ में सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। घटना का संज्ञान लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं आपको बता दें कि गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के कोरिहर गांव की ये पूरी घटना है। वहीं गोपालगंज के भोरे में डेंगू मच्छरों के डंक ने पुलिसकर्मियों को इस कदर मारा है कि भोरे थाना के 7 पुलिसकर्मी इससे ग्रसित हो गए हैं। एक साथ इतने पुलिसकर्मियों के डेंगू से बीमार होने के कारण हड़कंप मच गया है। इससे पहले भी 3 पुलिसकर्मियों को डेंगू हुआ था, जो रिकवरी के बाद अपनी ड्यूटी पर तैनात हो गए थे। इधर नवरात्रि में एक साथ 7 पुलिसकर्मियों के डेंगू का शिकार होने के बाद खलबली मची हुई है। दूसरी तरफ जो लोग थाने में रहकर ड्यूटी कर रहे हैं, उन्हें भी डेंगू का अब डर सताने लग गया है। ये अस्पताल की बात कर ले, सरकारी अस्पताल की बात कर ले, थाना कैंपस की बात कर ले, लगातार डेंगू के डंक से आम लोग पूरी तरह से ग्रसित हैं। हालांकि इस पूरे मामले में हमने भोरे के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ऋषि कुमार से भी बात करने की कोशिश की है। उनके द्वारा बताया गया है कि हमारे तरफ से छिड़काव का कार्य जो है कि जोरों पर है, लेकिन फिर भी भोरे में डेंगू का जो प्रकोप है वह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमने इस मामले में भोरे के परिचारी पुलिस उपाधीक्षक और भोरे थानाध्यक्ष संदीप कुमार से भी बात की है। संदीप कुमार का कहना है कि बीते 1 माह के अंतराल में भोरे थाना परिसर में 8 कर्मी। वहीं पंजाब के अंदर लगातार पंचायती चुनावों को लेकर चुनाव मैदान गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं किसानों में संघर्ष में शहीद हुए शहीद शुभकरण सिंह के गांव बल्लों में लोगों की आपसी भाईचारा की एकता उस समय देखने के लिए मिली जब गांव में 9 पंचायत मेंबरों में से गांव के लोगों ने गांव के विकास कार्यों और तरक्की को मुख्य रखते हुए 8 पंचायती मेंबरों की सर्वसम्मति के साथ चुनाव करवाया। गांव के सरपंच उम्मीदवार अमरजीत कौर के हक में ही गांव के लोगों का
हजारों का इकट्ठा देखने के लिए मिला। वहीं गांव के लोगों, नौजवानों, बुजुर्गों, महिलाओं सहित सभी वोटरों ने सरपंची चुनाव लड़ रही अमरजीत कौर को गांव की सरपंच बनने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। इस मौके पर सरपंच उम्मीदवार अमरजीत कौर के पति केवल सिंह द्वारा भी गांव के लोगों को बड़े इकट्ठे में वादा किया गया कि वे गांव के विकास कार्य में अपनी जी जान लगा देंगे। ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਹੈ, ਫੇਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨਗਰ ਕਹੂਗਾ ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਅਧੂਰੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਬਕੇ ਦੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਆਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ? ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਨਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੱਗਣਾ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਗਰ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਊਗਾ। ਨਗਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚੀ ਹੋਊਗੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਨਗਰ, ਨਗਰੀ ਸਰਪੰਚ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੱਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਂਝਾ। ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜੋ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਤੇ? ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ 9 ਹੈ ਜੀ, 10ਵਾਂ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਪੰਚਾयत ਦੀ ਤਾਂ नहीं हुई, कोऑपरेटिव सोसाइटी ਦੀ आई वारी ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ है। वहीं नवमी को मां दुर्गा के दरबार में सुबह से ही महिलाओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती गई। पूजा पंडालों में स्थापित मां शेरावाली की गोदी भरने के लिए महिलाओं की कतारें लंबी लंबी देखी गई। तो हवन के बाद नौकन्या का पूजन कर माता से आशीर्वाद लिया गया। वहीं आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि को लेकर हर ओर भक्ति ही भक्ति नजर आ रही है। मां की भक्ति के रंग में हर कोई सराबोर नजर आ रहा है। नवरात्रि को लेकर चारों दिशाओं में मां के मंत्र गूंज रहे हैं। मां भगवती का पट खुलने के बाद दर्शन के हर कोई आतुर दिखाई दे रहा है। शंख ध्वनि व पूजा पंडालों में बजाए जा रहे मां के गीतों से वातावरण भक्तिमय हो गया है। शहर व ग्रामीण इलाकों में बनाए गए भव्य पंडालों में स्थापित मां के विभिन्न रूपों के दर्शन कर श्रद्धालु गदगद हो रहे हैं। खबर रायबरेली से है, जहां शॉर्ट सर्किट से दुकान में रखे फ्रिज में अचानक से आग लग गई। वहीं आग की चपेट में आने से दुकानदार सत्येंद्र बहादुर गंभीर रूप से झुलस गए। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। घायल सत्येंद्र को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि ये ढी थाना क्षेत्र के रसीदपुर गांव की पूरी घटना है। भैया क्या नाम है आपका? सत्येंद्र बहादुर सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? रसीदपुर, ग्राम रसीद, पोस्ट आशापुर। वो थाना कौन सा? डी थाना है। ये हादसा कैसे हो रही है? जी कमरे में गए, दुकान थी, कोई सौदा लेने आया, उसको देने गए तो कभी अचानक उसमें चिंगारी फटी और कम जैसे कि कोई बड़ी चिंगारी निकली पीछे से हमारे, और उसमें चिंगारी की उसे आग जलने लगी। तभी मैं सोचा कि सामान न जले, उसको बुझा के बाहर निकलूँ। कभी और आग भमक गई, इसी में मैं घने चक्कर में झुलस गया। कभी बाहर निकल कर मैं गाँव वालों को चिल्लाया, कक्षा में आग लग गया था। उसके बाद वाले आए और बुझाने की कोशिश की, लेकिन तो क्या ये फ्रिज में पहले लगी थी क्या? शॉर्ट सर्किट हुआ था क्या? क्या जी इसमें कुछ ऐसा हुआ था, हम समझ नहीं पाए क्या हुआ। ये बिजली से हुआ है ना? हाँ, और उसमें फ्रिज में बड़े तेज से बम ब्लास्ट हुआ।
और उस समय जब भागे सब लोग देखे, बुझाने की कोशिश की, चारों तरफ से दरवाजा बंद था, दो तरफ से, एक तरफ खुला था, उसी से निकाल के भाग लिए बाहर। इसके बारे में कहीं सूचना आपने दिया कि नहीं दिया अभी? जी हम यहाँ गांव के हमारे भाई बंधु लेकर यहाँ चले आए। देश में जहां दशहरे के मौके पर जगह जगह रावण के पुतलों का दहन किया जाएगा, वहीं मध्य प्रदेश में एक ऐसा गांव है जहां प्रतिदिन रावण की पूजा होती है। किसी भी शुभ कार्य से पहले गांव के लोग मंदिर में रावण की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। ये रावण गांव विदिशा जिले के नटेरन तहसील में स्थित है। यहाँ परमान काल का एक मंदिर है जिसमें रावण की लेटी हुई अवस्था में वर्षों पुरानी विशाल प्रतिमा स्थापित है। मंदिर में रावण की आरती और रावण चालीसा भी लिखी हुई है और इसी मंदिर को लेकर गांव का नाम भी रावण पड़ा है और यहाँ के लोग उन्हें भगवान मानकर पूजते हैं। वहीं मंदिर के सामने एक छोटा सा तालाब स्थित है। वहां पर एक विशाल पत्थर की शिला गड़ी हुई है जिसको रावण की तलवार माना जाता है, जिनको चारों तरफ से देखने पर उसी और झुकी हुई दिखाई देती है। इस तालाब में मिट्टी से नहाने पर त्वचा रोग समाप्त हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस ग्राम के लोग अपनी गाड़ियों पर जय रावण बाबा, जय लंकेश लिखवाते हैं। मेरा नाम नीलू कड़ेरे है। नीलू जी, यहाँ पर आप कौन से ग्राम आए हैं? जी हम लोग यहाँ रावण ग्राम आए हैं। यहाँ कैसे आना हुआ आपका? सर हमने यहाँ सुना था कि यहाँ जो रावण महाराज जी हैं उनका प्राचीन मंदिर है, तो यहाँ पर आप यहाँ हम लोग दर्शन करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर आपने ऐसा क्या देखा? सर सभी जगह क्या होता है कि उनको मतलब उनको थोड़ा। मेरा नाम कमलेश पांडे है और मैं विदिशा जिले से यहाँ आया हूँ। चूँकि मुझे पता नहीं था, लेकिन यहाँ पे मुझे पता चला कि यहाँ की रावण मंदिर, जहाँ की रावण की पूजा होती है। अभी तक हमने देखा कि सभी जगह रावण को जलाया जाता है, लेकिन एक ऐसा स्थान भी है जहाँ पे भी रावण की पूजा की जाती है और रात दिन यहाँ पूजा की जाती है और आरती और सभी समाज के लोग मिलकर करते हैं। तो ये हमें अद्भुत लगा, तो हमने कहा जरूर वहाँ जाके एक बार दर्शन करना चाहिए। रावण तो वैसे भी विद्वान था, इसमें कोई दो मत नहीं, उसको पूजनीय तो था ही, लेकिन कुछ कर्मों की वजह से जो इस हमारी प्रथा बन गई जलाया जाता है, तो ये हमें यहाँ के एक अलग चीज़ अनुभव होती है और अच्छा ही लग रहा है मंदिर। शिवदयाल तिवारी, पूर्व सरपंच रावण। जी ये कौन सा ग्राम है और ये मंदिर है, इसकी क्या विशेषता है बताएं? ये ग्राम रावण है और पहली विशेषता यही है कि यहाँ रावण की पूजा होती है और इसी वजह से रावण का नाम गाँव रावण पड़ा। दूसरी विशेषता यह है कि यहाँ रावण बाबा की पूजा अर्चना के बगैर कोई शुभ कार्य संभव नहीं है। अरुण कुमार तिवारी। तिवारी जी ये कौन सा गाँव है? ये ग्राम रावण है और रावण बाबा के नाम से ये गांव प्रसिद्ध है। यहाँ पर हम जो खड़े हैं मंदिर है, इस मंदिर किसका मंदिर है और क्या यहाँ की खासियत है बता? ये मंदिर जो है वो रावण बाबा का है, जो भगवान शंकर के परम भक्त थे। और ये मंदिर इस बात के लिए भी प्रसिद्ध है कि रावण बाबा को लोग निशाचर के रूप में जानते हैं, लेकिन इस मंदिर पर आने के बाद ये पता चलता है कि वो भगवान शंकर के परम भक्त थे और जो भी इनकी शरण में आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जहाँ दशहरे के दिन पूरे देश में रावण दहन होता है और यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना होती है, इसके बारे में बताएं। इसके बारे में भी हमें पता चलता है कि भगवान शंकर के परम भक्त रावण, जिन्हें मारने के लिए भगवान विष्णु को आना पड़ा, इसलिए हम ये मानते हैं कि रावण राक्षस ना होके वे भगवान शंकर के परम भक्त थे, जिनसे मिलने के लिए भगवान विष्णु को भी अवतार लेना पड़ा। यहाँ पर जहां एक और समूचा देश नवरात्रि में मां की आराधना में डूबा हुआ है, कन्या को भोज कराकर देवी मां को खुश करने में लोग लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर राजनगर थाना के अंतर्गत 9 साल की मासूम को कुएं में फेंक कर पत्थर से कई बार करके बेरहमी से मार दिया गया। मृतका नाबालिग मोहिनी 4th क्लास में पढ़ती थी और अपने दादा दादी और चाचा के साथ ग्राम देवकुलिया में रहती थी और बच्ची के परिजन दिल्ली में मजदूरी का काम करते थे। प्रत्यक्षदर्शी मासूम हर्ष ने बताया है कि मेरी बहन आगे थी और मैं उसके पीछे चल रहा था और हम लोग मंदिर के लिए जो है वो दिया जलाने के लिए जा रहे थे और जैसे ही हम लोग कुआं के पास आए और वो वहां छिपे हुए खड़े हुए थे और उसने उसकी बहन को धक्का दे दिया, जिससे वो कुएं में जा गिरी। इसके बाद वो चिल्लाया और उसने
जिसने अपने ऊपर ईंट फेंकी और कुएं में गिरी मेरी बहन चिल्लाई तो उसने उसके ऊपर ईंट फेंक कर और बेरहमी से उसको मार दिया गया। हम लोग वहां से भागे। साथ ही मासूम बोला कि मेरी बहन के हत्यारे को फांसी दे देनी चाहिए। पुलिस की जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि जिस बात पर जो है पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। क्या हो गया? हमारी लड़की को कुआं में फेंक दिया और पत्थर फेंक कर चलो मन नहीं गई। किसने फेंक दिया? गाँव के देवारे हम तो गोवर्धन ने। क्यों फेंक दिया? वजह क्या रही? अरे वो तो माता की संजा करने जा रही थी तो बेटा को उठा करके फेंक दी, चप्पल से चाप लाई पहले और लड़की को कुआं में फेंक दिया मेरे बेटी को। साथ में कौन कौन था बच्ची के? अरे मेरा जन्नदन का लड़का था और मेरा छोटा सा देवर था, चाचा का लड़का। उम्र कितनी है उनकी देवर की? वो कहाँ पर? उसको भी चोट आई है? और वो तो भाग गए, उनको भी फेंक रहा था कुआं में। कहाँ से पढ़ते हैं आप? तू क्या हो गया था कल? मेरी बहन आगे थी, मैं पीछे था, मैं बीच में था, मेरे मामा पीछे थे। मेरी बहन जैसे ही यहाँ पर आई और वो यहाँ पर छुपा था, उसने जैसे ही मेरी बहन को धक्का दिया वो कुआं में गिरी और फिर हम लोग चिल्ला के वहाँ पर अपने नाना जी को बुलाने गए। जैसे ही उसने एक ईंट उठाई और मेरी तरफ हाथ में मार दी, पर मेरी बहन चिल्ला रही थी इसलिए उसको भी उसने बड़ी सी ईंट उठाई और उसके सिर पर मार दिया, इसलिए उसके सिर पे चोट आ गई और सिर की चोट आने से उसकी मौत हो गई। क्या भी आपका? राजेश। कौन है बच्ची के आप? हम बच्ची के दादा हैं। दादा हैं। आप मौके पर थे, देखा था आपने? जी जी। क्या हुआ, क्या घटना हुई थी? मौके से तो दूर थे, लेकिन जिस समय बाद में पहुंचे हम, बच्ची जब कुएं में गिर के मर चुकी थी। गिर गई थी, फिर क्या हुआ? फिर हमको खबर पूछी थी, हम गए वहाँ पर तो 100 नंबर लगाया, 100 नंबर आई नहीं, पुलिस 100 नंबर लगे ही नहीं रहो तो फिर हमने मोटरसाइकिल उठाई, फिर हम थाने आए। थाने तो पुलिस वालों को सूचना दी, पुलिस यहाँ से गई तो 7 बज चुके थे जब पुलिस वालों ने निकलवाया कांटे डाल करके। बच्ची मर चुकी थी, जब निकली उसके सिर पर चोट थी। के बगल पे आया, उधर रास्ते में कुआं पड़ता है तो वैसे ही इसने उसको उठाया और कुआं में फेंक दिया। उठाया क्यों फेंक दिया? कोई वजह थी फेंकने की? कोई वजह बिल्कुल कोई 1% कोई वजह नहीं। अच्छा। बच्चे जा रहे थे तो उसको न जाने क्या अंदर से ऐसे वो हुआ कि मतलब ये बच्चे किनके हैं तो इसी टाइप से वैसे वो अपने मन से उसको लगा तो उसने फेंक दिया उसको, फिर पत्थर तक मारता रहा। कोई बुराई थी क्या आप लोगों की? कोई 1% कोई बुराई नहीं थी हमारी। बच्ची के साथ कौन कौन था? बच्ची के साथ था वो उसका बुआ का लड़का था और चाचा का लड़का। अच्छा, उनको भी चोट आई है? हाँ, उनको भी चोट आई है। चोट किसको आई है दोनों में से? भांजे को आई है, मतलब वो बुआ के लड़के को आई है चोट। वो अभी कहाँ पर है? अभी घर पे है। क्या इलाज नहीं हुआ उसका? इलाज रात में आया था इधर ही बयान देने, जो कुछ भी मतलब ये बनाई थी इन्होंने FIR चार्ज की। वहीं बठिंडा के सरकारी अस्पताल में उस समय दहशत का माहौल पैदा हो गया जब एक कोने में लावारिस हालत में असला पड़ा हुए होने की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची CIF स्टाफ की टीम द्वारा जब लावारिस हालत में पड़े पिस्तौल की जांच की गई तो ये बात सामने आई कि ये एकमात्र खिलौना है। CIA स्टाफ के इंचार्ज करणदीप सिंह ने कहा कि कंट्रोल रूम पर सूचना मिली थी कि एक लावारिस हालत में असला सरकारी अस्पताल के पार्क में पड़ा हुआ है। उनके द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचकर जब जांच की गई तो ये खिलौना पिस्तौल पाया गया, परंतु फिर भी उनके द्वारा घटना स्थान के इर्द गिर्द के CCTV कैमरे चेक किए गए ताकि पता चल सके कि ये किसी शरारती अरसर द्वारा किसी शरारती घटना को अंजाम देने का इरादा तो नहीं था। हाँ जी, एक इंटीमेशन मिली सी सिविल हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਵਾਰਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੋਏ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਟੋਏ ਪਿਸਟਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੈਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੋਏ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ CCTV कैमरे की जांच कर रहे हैं। गल सामने आऊगी तो बारे में
फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।